किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह हो भी कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, मुस्कुराहट का भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं। मैं जब आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे इस तरह कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ईद है और ईद की खुशी है। उन बच्चों को ईद का पैगाम, ईद जैसा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपके बच्चों के लिए दिल से दुआ करता हूँ, इन बच्चों को इल्म और हुनर से अल्लाह मालामाल फरमाए, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी के 3 बाप हैं, हर आदमी के 3 बाप हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर कौन है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला बाप जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप जिसकी बेटी उसके निकाह में है, तीसरा बाप जिससे उसने इल्म हासिल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर बाप वो है जिसने तुम्हारे बच्चे को इल्म दिया है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, 3 आदमी के साथ कोई बड़ा नहीं हो सकता, 3 आदमी के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वक्त का आलिम हो, चाहे वक्त का मुहद्दिस हो, चाहे वक्त का मुफस्सिर हो, कोई भी हो, 3 आदमी के सामने बड़ा नहीं होता। सबसे पहला आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता वो काजी है। दूसरा आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता माँ बाप। माँ बाप के आगे बच्चे का कितना ही रुतबा बड़ा हो जाए, कितना ही इल्म हासिल कर ले, लेकिन माँ बाप के रुतबे से बढ़ करके बच्चे का रुतबा हो नहीं सकता। माँ बाप के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, उस्ताद के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मकतब का उस्ताद है, लेकिन उस मकतब के उस्ताद का जो रुतबा है वक्त के मुहद्दिस का नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं होता। सिकंदर से पूछा गया कि तुम अपने बाप को सामने बिठाते हो और तुम अपने उस्ताद को बगल की कुर्सी में बैठाते हो, ये फर्क क्यों है? उसने एक जुमले में जवाब दिया कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया, इसलिए अपने बाप को बराबर की कुर्सी में नहीं, अपने उस्ताद को बराबर की कुर्सी में जगह दे रहा हूं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जो मकतब है, छोटे छोटे मकतब, छोटा छोटा मकतब जो बस्ती में चलता है, इसको आप छोटा मत समझिए। इसने बड़े बड़े ईमान के मुहाफिज को पैदा किया है। इबलीस पानी की बोतल लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। एक आबिद आ रहा था, उसको रोक करके पूछा कि एक मसले का जवाब दो, उसके बाद जहां जाना है वहां चले जाना। ये जो बोतल है, छोटी सी बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें जमीन आ सकती है, इसमें आसमान आ सकता है। उस आबिद का सर चकरा गया। मकतब की उसको हवा नहीं लगी थी, मकतब का इल्म नहीं था, मदरसे का इल्म नहीं था, आबिद तो था। इबलीस के सवाल में उसका सर चकरा गया। उसने कहा तुम अजीब पागल आदमी हो, छोटी सी बोतल है, इतना बड़ा आसमान है, कैसे आ सकता है? कहा जाओ जाओ मियाँ, तुम्हारा तो ईमान ही सलामत नहीं है। चला गया।
मकतब से छुट्टी हो रही थी, बच्चा सीना तान करके अपने घर की तरफ जा रहा था। इब्लीस ने उसको रोक करके पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? कहा मकतब से पढ़ करके आ रहा हूं। कहा मेरे सवाल का जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा ये छोटी सी बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मकतब की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर तुम तो बोतल की बात करते हो, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, हम आजिज हैं, खुदा कादिर है, अगर वो चाह ले तो बोतल तो बहुत दूर की चीज है, बहुत बड़ी चीज है, अगर वो चाहे तो सुई के नाके में जमीन को भी फंसा सकता है, आसमान को भी फंसा सकता है। आजिज मैं हूं, कादिर वो है, उससे कोई काम मुश्किल नहीं है। का सुबहान अल्लाह, तुमको मकतब के इल्म ने बचा लिया, तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर ली। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो बेवकूफ होगा वो मकतब में आएगा, जो अक्लमंद होगा वो स्कूल जाएगा। हाथ उठा दीजिए 2-3 आदमी। हाँ, उसके बाद देखते हैं, जरा मुलाकात करते हैं। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया। खैर अल्लाह जज़ाए खैर।